नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अंबेडकर नगर 2014 में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव आते आते कहानी बदल गई। इस चुनाव में बासपा और सपा गठबंधन के तहत अंबेडकर नगर सीट बासपा के खाते में गई और रितेश पांडे यहां से बासपा सांसद बने। इसके बाद आए 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी अंबेडकर नगर से भाजपा को निराशा ही हाथ लगी थी। पूरे प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही भाजपा को अंबेडकर नगर जिले की सभी 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी ने अकबरपुर, आलापुर, जलालपुर, कटेहरी और टाडा सभी विधानसभा सीटों पर परचम लहराया था। सपा ने दिया लालजी वर्मा को मौका। अंबेडकर नगर से सपा ने लालजी वर्मा को लोकसभा का टिकट दिया है। लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं भाजपा ने रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से चुनाव मैदान में उतारा है और बासपा ने कमर हयात अंसारी को दिया टिकट। लोकसभा 55 अंबेडकर नगर में जनता का क्या है मूड, क्या है राय? अब की बार अंबेडकर नगर से किसके सर पर होगा ताज? जनता की जुबानी। भारत न्यूज पर भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे, इंडिया गठबंधन से लालजी वर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज चैनल। इस बार अंबेडकर नगर का कौन होगा सांसद, हम इस समय बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर की जनता से। इस बार अंबेडकर नगर का क्या माहौल है? अंबेडकर नगर का माहौल है, जो विकास किया है उसी का माहौल है। जैसे रितेश पांडे जान के ऊपर उठकर वो काम करते हैं। 600 किलोमीटर पैदल यात्रा उन्होंने निकाला होगा, आप सबको पता है, पूरे क्षेत्र को पता होगा। साथ में विकास के लिए विपक्ष में रहकर जो उन्होंने विकास किया है उसकी सराहना करनी पड़ेगी। और पूरे जितने भी लोकसभा सांसद टॉप 10 सूची में उनका नाम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको भोज पर बुलाया था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है क्षेत्र की जनता के लिए। रही बात विकास के लिए, तो आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है बगल में 2 किलोमीटर हमारे उमरपुर से दोस्तपुर पे। तो यहाँ पहले कट की व्यवस्था नहीं थी उतरने चढ़ने की, रैंप की, लेकिन माननीय सांसद जी ने जो है संघर्ष करके यहाँ चढ़ने उतरने का एक चढ़ाया, जिससे आज लखनऊ में आराम से हम लोग 1.5-2 घंटे में पहुँच जाते हैं। अच्छा, उस कट से क्या हुआ कि 2 किलोमीटर बेवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का 2 कंपनियां वहाँ आ रहे हैं। 2 कंपनियां लगने का मतलब कई हजारों लोग काम करेंगे। बाहर के लोग काम करेंगे, क्षेत्र के लोग काम करेंगे, लेकिन उससे क्षेत्र के बगल के जो लोग रहेंगे उनका एक विकास होगा। चाहे फैक्ट्री खुलेगी, होटल खुलेगा, राशन की दुकान खुलेगी, साग सब्जी की दुकान खुलेगी, तमाम ऐसी जो है लोग, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनका रोजगार का सृजन बढ़ेगा। उनके सामने लालजी वर्मा जी है, उनका सामना कैसे कर पाएंगे? नहीं, लालजी वर्मा है, लालजी वर्मा एक विधायक थे, अभी तक सांसद तो बने नहीं है। उनका एक दायरा है, एक विधानसभा का, पूरे क्षेत्र में उनको कोई जानने वाला नहीं है। वो जहाँ से विधायक है लोग उनको वहीं जानते हैं। लेकिन रितेश पांडे का जो है ये क्षेत्र, ये पहले भी 5 साल सांसद रह चुके हैं और 5 साल सांसद रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि 600 किलोमीटर वो व्यक्ति पूरे जिले में पैदल भ्रमण किया है, जनता के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से लालजी वर्मा नहीं टिक पाएंगे रितेश पांडे के सामने। इस बार अंबेडकर नगर का कौन होगा सांसद? तो जो है एक मात्र था पहले, जो है रितेश पांडे, और वही सांसद होंगे। उनके विरोध में 2 प्रत्याशी और हैं। मुख्यमंत्री तो इस समय जो है अतीत में चली गई है। रही बात सपा की, सपा के लालजी वर्मा हैं। तो लालजी वर्मा सांसद के लिए खड़े हुए, जब ऑलरेडी वो विधायक थे ही, उनको पुनः सांसद बना दिया जाए तो एक बार फिर इलेक्शन होगा विधायकी के लिए जो है, तो बिना मतलब देश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो सांसद रितेश पांडे ही बनेंगे। और रितेश पांडे एक बहुत अच्छे सांसद हैं। उन्होंने अभी जो है 5 विधानसभा की जो है पैदल यात्रा की, और पैदल यात्रा करके जो है उन्होंने जो है जनता से जो है मिला, जनता की समस्याओं सुना, और जनता की समस्याओं को संसद में उठाने के लिए जो है वो बहुत उत्सुक रहते हैं। और उन्होंने कई समस्याएँ उठाई जो है जैसे हमारे यहाँ जो पूर्वांचल स्थित से जाती है, हमारे गांव से जाती है, हम लोगों की जमीनें गई थी जो है इसमें जो है, लेकिन यहाँ उतरने के लिए कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने संसद में जो है क्वेश्चन उठाया और यहाँ पर ये दिया जो है। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे है, वहाँ भी उतरने के लिए नहीं बन रहा था, हालांकि वो आलापुर वहाँ भी इसी तरह उन्होंने रैम्प बनवाया जो है। और इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर जो है बेवाड़ा में हो रहा है, इन्हीं के प्रयास से हो रहा है।
और इंडस्ट्री इस क्षेत्र में बनने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा जो है। और दूसरी बात, इन्होंने यहाँ बेमाना में सेंट्रल स्कूल के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, और सेंट्रल स्कूल हमारी ख्याल से थोड़ा बहुत कुछ कागजी कार्रवाई बाकी सेंट्रल स्कूल लगभग बन रहा है। तो यहाँ सेंट्रल स्कूल एक हिसाब से ये तो विकास पुरुष है जो जमीन पर दिखता है। दूसरी तरफ लालजी वर्मा है, तो कई बार जो विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनका कोई कार्य जिले में दिखता नहीं जो है। वो जो है सिर्फ एक कागजी नेता लग रहे हैं हमको, जो है वो जमीनी नेता नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए रितेश पांडे जी को ही सांसद चुना जाएगा। वो हमारी ख्याल से बहुत अच्छे वोट से निकलेंगे भी, जनता उनको बहुत पसंद करती है। इस बार अम्बेडकर नगर का कौन होगा सांसद, थोड़ा बताएं। अम्बेडकर नगर का जो है रितेश पांडे होंगे। ज़्यादा तो मैं पढ़ा हूँ नहीं, मैं ज़्यादा बोलना जानता हूँ। सीधा जानता हूँ कि वोट जाएगा तो कमल पर ही, और दूसरे पर नहीं जाएगा। एक ही जाएगा। हाँ, सिर्फ कमल पर वही वोट पाएंगे, और दूसरे का उम्मीद हमारे यहाँ से तो 90% नहीं है। आप उनके सामने और भी लोग हैं, लालजी जी हैं, क्या उनके सामने वो सब दिखावा है। न किसी ने यहाँ पर आया है, न किसी से बातचीत किया है, और ना ही कोई यहाँ पर दिखलाई पड़ेगा। मैं इतना ही जानता हूँ। रितेश पांडे रितेश जी पांडे सांसद हैं। सांसद